प्यारे, कैसे आप, कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई। मैं महेंद्र पारसाती आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में बिल्कुल प्यारे व्यस्त होंगे। दोस्तों, आपका बोर्ड पेपर बिल्कुल नजदीक हो गया, यानी कि आपका केवल देखा जाए तो 16 दिन बचा हुआ है। तो हम इस 16 दिन में अपनी पढ़ाई को कैसे बेहतर करें कि आपका जो पेपर हो और पेपर अच्छे से हो और आप अच्छे से नंबर प्राप्त करें। तो मेरे प्यारे, मैं आज आपको फिजिक्स के कुछ ऐसे चुनिंदे क्वेश्चन को बताने वाला हूं जिसको आप डेली प्रैक्टिस करके आप अच्छा से अच्छा अंक को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हाँ, आप मेरे साथ बेहतर तरीके से क्वेश्चन को समझ लीजिए कि कौन सा क्वेश्चन मुझे ज्यादा पढ़ना है और किस प्रकार से क्वेश्चन पढ़ना है और कौन कितने नंबर का पूछा है। तो प्रत्येक चीजों के बारे में आपको बताने वाला हूं। बस मेरे प्यारे, आप लोग नोट करिए और वीडियो को अंत तक देखिएगा कि किस क्वेश्चन पर मुझे ज्यादा ध्यान देना है और कौन सा क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कम कम इंपॉर्टेंट है। मेरे प्यारे, आपको बताया जाए कि अगर आपका जो फिजिक्स 12th के फिजिक्स है, इसमें हम आपको 3 कैटेगरी में पहला काम डिवाइड किया। सबसे पहला हम आपको 3 नंबर वाले जो क्वेश्चन दिए गए हैं और ऐसे क्वेश्चन जो आपको थ्योरी और डेरिवेशन के रूप में पूछे जाते हैं। तो इसमें मेरे प्यारे आपको जैसे आपका कूलाम का नियम है, कूलाम का नियम पढ़ लेना मेरे प्यारे, लेकिन इसका वेक्टर फॉर्म और अवश्य आपको पढ़ लेना है। ये आपके क्वेश्चन वेरी आईएमपी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद टाउ बराबर पीई साइन थीटा, ये भी मेरे प्यारे आपके क्वेश्चन क्या है, आईएमपी क्वेश्चन। देखिए, इसमें मैं जितने भी क्वेश्चन की जिक्र करता हूं कर रहा हूं, ये बहुत बार आपके पेपर में पूछे गए, इसलिए मैं सभी क्वेश्चन को, आप इसको क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल नहीं लेना है और आपको बेहतर तरीके से पढ़ लेना है। उसके बाद आपको u बराबर CV स्क्वायर और u बराबर 1/2 अपसाइलन नॉट स्क्वायर मेरे प्यारे, ये भी आपके बोर्ड पेपर के लिए इंपॉर्टेंट। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको कूलाम का नियम जिसका वेक्टर फॉर्म है। उसके बाद किरचॉफ के नियम, किरचॉफ के नियम की अगर बात करते हैं तो ऐसा हमको नहीं लगता है कि कोई किसी भी शिफ्ट का पेपर होगा जिसमें किरचॉफ का नियम की व्याख्या ना के बारे में ना पूछा जाए। अब जैसे आपका बायो सेवर्ट के नियम, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है लेकिन आपका थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है, इस पर ज्यादा आपको ध्यान नहीं देना। लेकिन हाँ, किरचॉफ के नियम को आप बेहतर तरीके से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद फैराडे का नियम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर स्वप्रेरण और अन्योन प्रेरण मेरे प्यारे, ये आपका आईएमपी है। स्वप्रेरण और अन्योन प्रेरण जो है मेरे प्यारे, ये आपके लिए आईएमपी, इसको आपको बेहतर तरीके से पढ़ लेना है। और हाइगेंस की जो थ्योरी है, इसके द्वारा अपवर्तन और परावर्तन व्याख्या मेरे प्यारे आपके पेपर में 100% मैं गारंटी कहता हूं कि पूछा जाएगा। इसलिए आपको यहाँ पर पढ़ लेना है परावर्तन और अपवर्तन व्याख्या। ये आपके बोर्ड पेपर में मेरे प्यारे 100% क्वेश्चन पूछे जाने की प्रायिकता है और 100% पूछा भी जाता है। अब यहाँ पर व्यतिकरण की अगर बात करते हैं, व्यतिकरण आपको बताया गया, व्यतिकरण 2 प्रकार के होते हैं, संपोषी और विनाशी होगा। लेकिन सबसे जो मोस्ट इंपोर्टेंट व्यतिकरण से है वह आपका क्या है, यहाँ पर इसकी आवश्यक शर्तें जो कि आपको पढ़ा दिया गया है। आवश्यक शर्तें मेरे प्यारे आपको पढ़ लेना है क्योंकि 2-3 बार से लगातार क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाता है। और इसके बाद बोहर की परिकल्पना के साथ साथ रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन मेरे प्यारे, आपका जो बोहर अगर पूछा गया नहीं तो आपका रदरफोर्ड 100% और रदरफोर्ड की परिकल्पना या तो आपके बोहर की परिकल्पना आपके बोर्ड पेपर में 100% देखने को मेरे प्यारे मिलेगी। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं पीएन साइन का अग्रभिनत और पश्च अभिनत, अग्रभिनत और पश्च अभिनत भी आपके यहाँ पूछा जाएगा, या तो ये नहीं पूछेंगे तो आपका दृष्टिकारी के रूप में ये मेरे प्यारे आपको 100% पढ़ लेना है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। तो आप प्यारे हम देखते हैं कि देखिए, जैसे आपका कूलाम का वेक्टर फॉर्म हो गया, उसके बाद आपका किरचॉफ का नियम हो गया और हाइगेंस की थ्योरी हो गई, रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन के साथ साथ दृष्टिकारी आपके बोर्ड पेपर में 100% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप इसको क्या करना, अच्छे तरीके से नोट कर लीजिएगा। अब देखिएगा 5 अंक वाले जो आपके डेरिवेशन पूछे जाते हैं उसमें क्या होगा, कौन कौन से क्वेश्चन पढ़ना है। तो अच्छी या निरक्षी स्थिति, अच्छी या निरक्षी स्थिति में आपको सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर, क्योंकि अच्छी और निरक्षी दोनों इंपॉर्टेंट हैं, दोनों में से एक क्वेश्चन आपके बोर्ड पेपर मेरे प्यारे यहां से पूछा जाता है। अब समांतर प्लेट के संधारित्र का हो गया और गॉस के अनुप्रयोग, ये मेरे प्यारे आपके पेपर के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। गॉस के अनुप्रयोग एक क्वेश्चन आपके पेपर में 100% यहां से क्या होता है, पूछा जाता है। गोली पृष्ठ द्वारा अपवर्तन, गोली पृष्ठ द्वारा अपवर्तन आपको पता है, यहाँ पे एक आपका उत्तल पृष्ठ द्वारा है, दूसरा आपका क्या है, अवतल पृष्ठ है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा पूछा जाता है अवतल पृष्ठ, सबसे ज्यादा मेरे प्यारे यहाँ पर पूछा जाता है अवतल पृष्ठ। अगर ये क्वेश्चन आपके बोर्ड पेपर में ना देखने को मिलेगा तो 100% समझ लेना लेंस मेकर का कोई फार्मूला पूछा जाएगा, लेंस मेकर का डेरिवेशन आपके बोर्ड पेपर में पूछा जाता है।
अब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आपके मेरे प्यारे, ये भी आपका क्वेश्चन आईएमपी है। आईएमपी क्यों है? क्योंकि यहाँ पर 5 श्रेणियां आपको मिलेगी, ये बोर्ड पेपर बहुत बार पूछा गया है। यहां से आपको 5 श्रेणियां पता होगा, लाइमन, बामर, पार्सन, रेकरकुंड, किसी 5 श्रेणियों में से 2-3 श्रेणियां आपको दे करके 5 नंबर क्वेश्चन दे दिया जाता है, और आपको इसको क्या कह रहे हैं मेरे प्यारे, आसानी के साथ अच्छे से पढ़ लेना है, जिससे आपको बोर्ड पेपर में दिक्कत ना हो। अब फ्रिंज की चौड़ाई, फ्रिंज की चौड़ाई के इसमें आपको पढ़ लेना है एकल झिर्री द्वारा विवर्तन या द्विरेखा छिद्र का प्रयोग। ये प्यारे आपके बोर्ड पेपर वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि बच्चों को परेशान भी कर देता है, जल्दी इनको कंप्लीट या आता नहीं है, लेकिन हाँ आप इसको प्रैक्टिस करिएगा। प्रैक्टिस जितना अच्छा करें उतना आपको बेहतर होगा। तो मेरे प्यारे आपको समझ लेना, एकल झिर्री द्वारा विवर्तन, रेखा छिद्र का प्रयोग आपको बेहतर तरीके से करके रखना है। आपके बोर्ड पेपर 100% देखने को मिलेगा। अब 5 अंक वाले जो आपके न्यूमेरिकल पूछे हैं, तो न्यूमेरिकल कहां से पूछे जाते हैं मेरे प्यारे, देख ध्यान देना है। तो प्रत्यावर्ती धारा से आपके न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। आपको पता है एलसीआर और सीआर, ये जो परिपथ होते हैं उस परिपथ से एक न्यूमेरिकल आपके बोर्ड पेपर में पूछा जाता है, या आपको IRMS या VRMS से भी आपके क्वेश्चन यहां से मेरे प्यारे पूछे जाते हैं। और अगर किरण प्रकाशिकी से बात करते हैं, किरण प्रकाशिकी से में आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं वो आपका गोली पृष्ठ द्वारा अपवर्तन से पूछने को मिलते हैं, देखने को मिलते हैं। तो गोली पृष्ठ द्वारा अपवर्तन से आपको क्वेश्चन पढ़ लेना है। और हाँ, लेंस व अपवर्तन से, लेंस व दर्पण से अगर क्वेश्चन पढ़ना होगा तो आपको ध्यान दीजिएगा, जहां पर आवर्धन की बात किया जाए, जहां पर गुने की बात किया जाए, जहां पर 2-3 चीजें एक साथ निकालने की बात किया जाए, वहीं से आपको मेरे प्यारे क्वेश्चन को पढ़ लेना है। ये सभी क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल हमने आपको लाइव क्लास के रूप में पढ़ा दिया, जिसको डिस्कशन में दे दूंगा, आप बेहतर तरीके से पढ़ लीजिएगा। और यहां पर अगर क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहां पर प्रिज्म से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन प्रिज्म से जो आपके काट कास्ट के रूप में दिया जाता है वही क्वेश्चन आपके यहां इंपॉर्टेंट होंगे। आप इसको आसानी के साथ बेहतर पढ़ लीजिएगा। अब इसके बाद तरंग प्रकाशिकी से बात किया जाए तो जाहिर सी बात वही आपको जो द्विरेखा यानी कि आपको फ्रिंज की चौड़ाई से क्वेश्चन पूछा जाएगा, यदि व्यतिकरण से एक न्यूमेरिकल आपके मेरे प्यारे पूछा जाता है, विवर्तन हो या व्यतिकरण, दोनों में से एक न्यूमेरिकल आपको 100% देखने को मिलेगा। इसलिए आपको पता है कि 3 से 4 मॉडल के सवाल हैं जो आपको पढ़ाया गया है, उन सभी मॉडलों को आपको देख करके सवाल को पढ़ लेना है, जिससे आपको बोर्ड पेपर बेहतर जाए। अब नाभिक से भी आपका एक न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, जो कि आपको हमने बेहतर तरीके से प्रत्येक न्यूमेरिकल को पढ़ाया है, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग उसको पढ़ के जाइएगा। और 100% मेरे प्यारे मैं आपको गारंटी देता हूं यहां कुल से आपके न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। और अब इतने क्वेश्चन बताने के बाद कुछ आप 2-4-5 क्वेश्चन आपके थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी होते हैं, जिसको मैं आपको फिर से बता दूंगा। लेकिन हाँ, जितने भी मेरे प्यारे आपको क्वेश्चन हैं, इन सभी क्वेश्चन को आप बेहतर तरीके से पढ़िए, जिससे आपका जो एग्जाम है वह एग्जाम बेहतर तरीके से हो सके। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और आपके बोर्ड पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक। और मेरे प्यारे मैं आपको कहता हूं कि ये सभी क्वेश्चन आपको 100% पढ़ के ही जाना